रंगजी चौकी क्षेत्र से बीते कई दिनों से लापता कॉम फाइनल ईयर की छात्रा का अब तक कोई सुराग न मिलने पर मामला गर्मा गया है। युवती को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। सोमवार को मारुति नगर स्थित सी.एल. शिशु शिक्षा निकेतन में राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें युवती की गुमशुदगी को लव जिहाद का परिणाम बताया गया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि विशेष समुदाय का युवक सुनियोजित साजिश के तहत युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और पुलिस इस पूरे मामले में आंखें मूंदे बैठी है। प्रख्यात भागवताचार्य आचार्य मृदुलकांत शास्त्री ने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर युवती को बरामद नहीं किया गया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो समूचे शहर के हिंदूवादी संगठन नगर निगम चौराहे पर विशाल धरना देंगे। उन्होंने कहा कि यह अब सिर्फ एक बेटी का नहीं बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा का प्रश्न है। लोगों का कहना है कि पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इतना गंभीर मामला होने के बावजूद अब तक न तो कोई गिरफ्तारी हुई न ही युवती का कोई सुराग लग पाया है। बैठक में आनंद बल्लभ गोस्वामी, डॉक्टर लक्ष्मी गौतम, शशि शुक्ला, विवेक महाजन, विमल चैतन्य, प्रिया शरण भक्तमाली, ऋचा शर्मा, दीपक गोयल सहित कई संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि अगर प्रशासन ने आंखें नहीं खोली तो आंदोलन अपरिहार्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और पुलिस की होगी। अब सवाल यह है कि आखिर रंगजी चौकी पुलिस कब जागेगी? क्या किसी और बेटी के खो जाने का इंतजार कर रही है पुलिस? वृंदावन में ताज़ा तरीन एक कांड हुआ है कि एक बच्ची को जो ब्यूटी पार्लर का मामला हुआ है, बच्ची को ले गए हैं, लव जिहाद का मामला है। उसी पर देखिए एक पीड़ा का विषय तो है, यह दुख का विषय है। तो वृंदावन के गणमान्य नागरिकों ने ब्राह्मण सेवा संघ के बैनर के तले यहाँ पर सभी हैं, राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हैं, धार्मिक व्यक्ति भी हैं, हर तरह का वर्ग यहाँ पर है। कोई एक मंच नहीं है, सभी पर ब्राह्मण सेवा संघ के मंच के तले ये हो रहा है। तो सभी आए हुए हैं और अपने अपने विषय रख रहे हैं कि हम अपने घर की बेटियों को कैसे सुरक्षित करें, ये मुख्य विषय है। पहले भी ऐसे कई मामले हुए हैं, उन मामलों में पुलिस के द्वारा लीपापोती की जाती है, क्या कहेंगी प्रशासन से आप? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पुलिस ने लीपापोती की है या पुलिस कुछ नहीं कर रही है। योगी सरकार है और योगी सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है और मुझे पूरी आशा है और भरोसा है कि बच्ची जल्दी बरामद होगी और सकुशल वापस आएगी और जो उसके अपराधी हैं वो जेल जाएंगे। माता पिता के अलावा गुरु को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो आप बेटियों से क्या मांग करेंगे? मैं बेटियों से यही मांग करूंगी कि वो संस्कारित हों, अपने सनातन को अपनाएं। बेटियां जो आजकल की पश्चिमी अंधानुकरण में और आजकल की जो गंदी नीति चल रही है उसमें फंसकर लड़कों के बहकावे में आकर, सब्ज बाग में आकर जो एक निर्णय ले रही हैं अपने पिता की पगड़ी को छाल रही हैं, ऐसा नहीं करती। के उपदेश देना बहुत सरल है, माता पिता की कमी निकालना, संस्कारों के ऊपर बात करना बहुत सरल है। एक अच्छा परिवार है, क्या उसने संस्कार नहीं दिए होंगे? कोई परिवार ये चाहेगा, कोई माता पिता चाहेंगे मेरी बेटी कुछ ऐसा गलत करे? उसको फुसलाया गया। यहाँ कोई वक्ता ये भी कह रहे हैं कि लव जिहाद क्या होता है। लव जिहाद क्या होता है जरा देखिए जाके, वृंदावन में कितनी बार हुआ, कितनी जगह हुआ। हम लोग खड़े नहीं होते हैं जब तक भय नहीं होता है, जब तक डर नहीं होता है। बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। जब तक आप सामने वाले को ये नहीं बताओगे कि आपकी औकात है, आप में दम है, जब तक वो डरेंगे नहीं तब तक वो सुधरेंगे नहीं। बात लव जिहाद की नहीं है, बात ये है कि अपने घर की किसी बच्ची को, किसी भी वृंदावन की बच्ची को, वो किसी भी जाति की, ऐसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक सनातनी बच्ची को अगर कोई बहला कर लेकर गया है तो वो निश्चित रूप से कठोर दंड का भागी होना चाहिए। और अब बात मीटिंग की नहीं है, मीटिंग के आगे अब यहाँ बात मैं यही करने वाला हूँ कि हम क्या करें। वो बच्ची बरामद हुई है कि नहीं हुई है, अभी इस पर बहुत संशय है। अगर बरामद हो भी गई है तो भी उस लड़के पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके साथ जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बरामद नहीं हुई है तो प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और मैंने ये निश्चय किया था कि कल सुबह हम लोग 10 बजे एसएसपी ऑफिस जाएंगे और वहाँ अल्टीमेटम देकर आएंगे कि 48 घंटे के अंदर अगर बरामदगी नहीं हुई तो हम लोग नगर निगम चौराहे पर धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और सभी साधु संतों को लेकर बैठेंगे और ये निश्चित रूप से इसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा।